गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। नाइट्रिन इंटरमीडिएट के अंदर हमें रिएक्शन पढ़ना है, वो है स्मिथ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसमें भी आपको नाइट्रिन इंटरमीडिएट देखने को मिलता है। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कर्टियस रीअरेंजमेंट के बारे में स्टडी की थी, तो आज हम पढ़ेंगे स्मिथ रीअरेंजमेंट। इसमें भी देखिए क्या होता है कि जो आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल होता है उसमें रहता है आपके पास एसिड। एसिड की रिएक्शन आप करवाते हैं हाइड्रोजोइक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ H+ एसिड या H2SO4। तो आपके पास क्या ये जो एसिडिक स्टार्टिंग मटेरियल है ये कन्वर्ट होता है एजाइड के अंदर। देखिए सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, आपने H+ मीडियम में लिया है, H+ कंडीशन लिया है, तो इस OH के ऊपर H+ मतलब O के इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ को कैच करेंगे और आपके पास क्या बनाएंगे, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH2+। नेक्स्ट स्टेप में जो एजाइड का HN3, इट मीन्स इसमें आपके पास जो N3 एजाइड है वो नेगेटिव चार्ज रहता है, ये अटैक करेगा आपका कीटोनिक सेंटर पे। ये बॉन्ड आपका ओपन, देन वापस से ये बॉन्ड आपका क्लोज और ये H2O+ के रूप में बाहर। तो आपके पास क्या देखने को मिलेगा, दिस वन एजाइड देखने को मिलेगा, एसिल एजाइड। ठीक, दिस वन इज एसिल एजाइड। अब क्या होगा आपके पास, आप जब इसे हिट करोगे तो N2 बाहर निकलेगा और इस पोर्शन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा नाइट्रिन। फिर नाइट्रिन का रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट के बाद जो ग्रुप आपका माइग्रेट करेगा, दिस वन रहेगा R आपका ये माइग्रेट करेगा, कार्बन से डिटेच होके नाइट्रोजन के साथ आके अटैच रहेगा और आपके पास बनेगा आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट लिख देते हैं इसको, ये ग्रीन मार्क्स है, दिस वन इज आइसोसाइनेट। अब इसकी रिएक्शन आपने किससे कराई, H2O से। तो एक एंड के ऊपर आपको एसिड मिलेगा और एंड के ऊपर H आके अटैच होगा, इट मीन्स ये अमाइड बॉन्ड आपके पास मिल गया COOH। अगर आपने फर्दर इसे हिट किया तो क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन और आपको मिलेगा एमीन और CO2। इट मीन्स ये था आपका स्मिथ रीअरेंजमेंट। एसिड की रिएक्शन इन द एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन एजाइड से करवाई तो आपको मिला एसिल एजाइड। एसिल एजाइड की रिएक्शन या फिर आपने इसे हिट किया तो आपको मिला नाइट्रिन। नाइट्रिन का फिर क्या हुआ, रीअरेंजमेंट आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट की रिएक्शन H2O सॉल्वेंट से करवाई तो आपको मिला एसिड एमाइड। देन आफ्टर आपने इसे हिट किया तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के थ्रू आपको मिला एमीन। यही रिएक्शन आपको फर्दर हम शो करेंगे, दिस वन। अब आपने जो स्टार्टिंग मटेरियल लिया है वो है आपके पास कीटोन। कीटोन की रिएक्शन आपने एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजोइक एसिड से करवाई तो क्या होगा, अब एसिडिक मीडियम का जो H+ था वो कहाँ पे अटैच होगा, कीटोन के ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे कोई अदर ऑक्सीजन तो आपको देखने को मिल नहीं रहा, तो यहीं पे आपका एसिडिक मीडियम का H+ अटैच होगा और OH+ डबल बॉन्डेड टू कार्बन देखने को मिलेगा। अब आपका हाइड्रोजोइक एसिड से N3 नेगेटिव चार्ज रहता है, ये अटैक करेगा कार्बोनिल सेंटर के ऊपर और ये बॉन्ड आपका ओपन और ऑक्सीजन के ऊपर जो कह सकते हैं प्लस चार्ज था वो डिमिनिश्ड हो जाएगा। तो दिस वन इज PH बॉन्डेड टू कार्बन बॉन्डेड टू PH बॉन्डेड टू ऑक्सीजन H और ऑक्सीजन की ये लोन पेयर्स बॉन्डेड टू दिस नाइट्रोजन डबल बॉन्ड N2+ और ये था आपका H। ठीक है, अब क्या होगा, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन अटैक करेंगे कार्बन के ऊपर तो शिफ्ट होगा पीएच का शिफ्ट कहाँ से होगा, कार्बन से हटकर ये ऐड हो जाएगा नाइट्रोजन से। ओके, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा आपके पास। फर्दर ये H+ मतलब H+ यहाँ से रिमूव होगा, कैसे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट, तो आपके पास मिलेगा दिस वन PH डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन बॉन्डेड टू NH+PH, ये मिल गया आपके पास प्रोडक्ट। ओके, इसी टाइप से आपके पास एक रिएक्शन है, दिस वन इज कीटोन है आपके पास, मेथिल फेनिल कीटोन है। हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन करवाई H2SO4 में से। बस यहाँ पे ये देखना है कि माइग्रेटिंग टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है, पीएच की या CH3 की। तो पीएच की माइग्रेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा रहती है तो डेफिनेटली जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा फर्स्ट, ये जो प्रीवियस एग्जाम्पल था इसकी तरह ही मिलेगा। बस NH के साथ आपको पीएच रखना है और कार्बोनिल के साथ आपको क्या रखना है, CH3 रखना है। और रिएक्शन मैकेनिज्म में प्रीवियस टाइप से रहेगी, जो हमने इस प्रोडक्ट के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा वही इसके लिए रहेगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपको एक कंपैरिजन देखना है
आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है और 3 टाइप के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। पहला देखिए ये स्टार्टिंग मटेरियल है साइक्लोकीटोन। अगर मैं इसकी रिएक्शन बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन कराता हूँ, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन के लिए मुझे पर एसिड चाहिए होगा, पर एसिड लाइक MCPBA, इसकी फुल फॉर्म मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो आपका क्या होगा, आपका बनेगा एस्टर फॉर्मेशन, यानी कि कार्बोनिल कार्बन और इस कार्बन के बीच में आपका ऑक्सीजन इंसर्ट करेगा और आपको बनेगा लैक्टोन। दिस वन इज लैक्टोन। ये साइक्लिक एस्टर को हम क्या कहते हैं, लैक्टोन कहते हैं। दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, ये होता है आपका साइक्लिक एस्टर, जिसे हम कहते हैं लैक्टोन। ओके, अगर ये तो हो गया आपका फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है, अगर आप बैकमैन रीअरेंजमेंट करवाएंगे या फिर आप और हाइड्रोजोइक एसिड विथ H2SO4 लेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा लैक्टेम। लैक्टेम के अंदर क्या होता है, कीटोन के अल्फा पोजीशन के ऊपर या पोजीशन के ऊपर NH रहता है, बस एक मेंबर आपका बढ़ जाएगा तो ये बन गया आपका लैक्टेम। जो 6 मेंबर रिंग था वो 7 मेंबर में अटैच हो गया या कन्वर्ट हो गया, और जो 7th पोजीशन थी वो आपका NH से रिप्लेस होती है। अगर मुझे स्टार्टिंग मेंबर का या स्टार्टिंग मटेरियल का बस एक कार्बन गेन करना है, एक कार्बन प्लस रिंग चाहिए, यानी कि 6 मेंबर टू 7 मेंबर रिंग चाहिए, तो मुझे जो रीएजेंट यूज में लेने होते हैं वो रहता है मुझे डाईएजोमीथेन CH2N2। ये रहता है आपका मैथिलेटिंग एजेंट, मैथिलेटिंग एजेंट। इससे आपका क्या होता है, रिंग एक्सपेंड होता है, रिंग एक्सपेंड देखने को आपके पास मिलता है। तो इट मीन 6 मेंबर से 7 मेंबर में ले जाना तो आपको लेना पड़ता है डाईएजोमीथेन। इससे कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है। क्या मिलता है, कार्बिन इंटरमीडिएट आपको देखने पे मिलता है। और ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है इसकी रिएक्शन कैसे होती है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये आपका था कीटोन, साइक्लिक कीटोन, ये था एक H, ये ट्यूटोमराइज होगा, ट्यूटोमराइज। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड ओपन और ये H+ को एक्सेप्ट करेगा तो बन जाएगा इनॉल, डबल बॉन्ड बॉन्ड OH। अब जो आपका डाईएजोमीथेन से आपके पास कार्बिन बना है, दिस वन कार्बिन CH2 डबल डॉट, इस कार्बिन का एडिशन रिएक्शन होगा। क्या होगा, एडिशन रिएक्शन ऑन डबल बॉन्ड। तो एडिशन रिएक्शन करवाइए, साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगी आपके पास, तो बना दीजिए OH दिस। अब इसका नंबरिंग दीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब क्या कीजिए, देखिए जो होगा उसे आप ध्यान से देखिएगा। आपके पास दिस वन इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को मैं एक्सपेंड करके लिखता हूँ, इससे हटाता हूँ ऑक्सीजन, दिस वन हाइड्रोजन, ये भी करना पड़ेगा। 1 2 3 4, ये था आपका 6 मेंबर। ठीक है, वापस से गलत हो गया, कोई बात नहीं, मैं वापस बना देता हूँ। ओके, कंप्यूटर हैंग किया है, वापस चालू होगा, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, हमारे पास आ गया ये OH बॉन्ड आपने लिख लिया और ये 7 मेंबर था। ये कार्बिन के एडिशन होने पे आपके पास जो बना साइक्लोप्रोपेन, ये हमने हाईलाइट किया येलो से। अब देखिए वापस से रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन कैसे होगी, तो मैं लेता हूँ रेड कलर, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, ठीक। तो अब क्या होगा, ये शिफ्ट होने के बाद ये बॉन्ड आपका क्लीव होगा, तो ये बॉन्ड आया दिस वन, ये H+ को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी 7 मेंबर से H+ अटैच हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड टू 7 मेंबर रिंग बनानी है, दिस वन। नंबर दीजिए आप 1 2 3 4 5 6 एंड
7, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो प्रीवियस स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग अगर नाम दूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, नेम थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो नेम अलग बनाएंगे हम, मिटा देते इसको। अब मुझे नेम देना है, जो ऑक्सीजन से अटैच कार्बन है वो 2 नंबर देना है, तो मैं इसे देता हूँ 2 नंबर। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 1। तो 7 के साथ ये H अटैच हो गया। ओके, तो ये कौन सा मेंबर रिंग बन गया, दिस वन इज 7 मेंबर रिंग, यानी कि 1 कार्बन एक्सपेंड हो गया रिंग के अंदर। जो 6 मेंबर रिंग थी, दिस वन इज 6 मेंबर रिंग का जो कीटोन था वो डाईएजोमीथेन के साथ रिएक्शन करवाने पे CH2N2 डाईएजोमीथेन के साथ रिएक्शन करवाने पे 7 मेंबर रिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इसे कहते हैं एल्किलेटिंग एजेंट। ओके, तो हमारे पास 3 टाइप के रिएक्शन का मैंने कंपैरिजन आपको बताया कि 6 मेंबर रिंग है, और 6 मेंबर रिंग की अगर रिएक्शन आप पर एसिड से करवाते हैं तो आपको मिलेगा 7 मेंबर रिंग जो कि लैक्टोन होगा। इसके अंदर रहेगा आपके पास ऑक्सीजन, 7 मेंबर रिंग लैक्टोन ऑक्सीजन। अगर आप इसकी बैकमेन रीअरेंजमेंट करवाते हैं या हाइड्रोजोइक एसिड से आप रिएक्शन करवाते हैं, उस कंडीशन में आपको मिलेगा लैक्टम, 7 मेंबर रिंग रहेगा ये भी, दिस वन। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं मैथिलेटिंग एजेंट से लाइक CH2N2 से, तो आपको मिलता है 7 मेंबर रिंग, और इसे कहते हैं कीटोन है। और ये है आपके पास जो 7 मेंबर रिंग, इसे कहेंगे साइक्लोहेप्टेन विथ कीटोन। अब ये रिएक्शन है आपके पास, इसी जो अभी हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, स्मिथ रिएक्शन। उसके अंदर एक एग्जाम्पल है, इसके कुछ एग्जाम्पल है। ओके, इसे पूरा कर लेते हैं। ओके, स्टार्टिंग मटेरियल ये हमारे पास दे रखा है, इसके अंदर आपके पास ये एसिड है रिएक्टिव। आपने इसकी रिएक्शन करवाई हाइड्रोजोइक एसिड इन द एसिडिक कंडीशन। तो ये एसिड किसके अंदर चेंज होगा, पहले एसिड एजाइड के अंदर, देन आफ्टर ये चेंज होगा आपका नाइट्रीन के अंदर। नाइट्रीन का फिर से रीअरेंजमेंट होगा, आइसोसाइनेट बनेगा। आइसोसाइनेट से क्या बनेगा आपके पास, देखिए 1 बाय 1 में लिखते जाओ। पहले COOS से मेरे पास बनेगा C डबल बॉन्ड O NH2, फिर ये बनेगा N3, 2 नहीं, एजाइड बनेगा। फिर ये बनेगा आपका नाइट्रीन, ये जो था इसको आप M दे दीजिए। फिर इसका होगा रीअरेंजमेंट, तो आपका बनेगा आइसोसाइनेट। फिर इसकी रिएक्शन अगर आप किससे कराओगे, H2O से, तो एक एंड के ऊपर क्या बनेगा, एसिड, एक के ऊपर NH, इधर M। फिर आप इसका डीकार्बोक्सिलेशन कराओ हीटिंग करके, तो इधर बन जाएगा CO2 प्लस NH2M। तो यही आपका एमीन बन गया यहाँ पे, बस इसे हाईलाइट कर दीजिए, दिस वन इज एमीन। ओके, तो इजी था। इसी तरह ये एसिड है आपके पास, और आपने वही कंडीशन अप्लाइड की, HN3 यानी हाइड्रोजोइक एसिड इन द एसिडिक कंडीशन, आपके पास इस जो COH ग्रुप है वहाँ पे बन जाएगा एमीन ग्रुप। ओके, इसी तरह आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है दिस वन। यहाँ पे देखिए जो हमारा रिएक्शन साइट है वो रहेगा दिस वन, एजाइड। एजाइड की रिएक्शन आपने करवाई है मैथिल एल्यूमिनियम डाइक्लोराइड से इन द DCM सॉल्वेंट। ओके, तो क्या होगा, दिस इज द मैथिल एल्यूमिनियम डाइक्लोराइड एसिडिक कंडीशन शो करता है। यहाँ से मिलेगा आपके पास H+, और ये H+ कीटोन के साथ जाके बाइंड अप होगा और ये बनेगा OH+। अब एजाइड को अगर हम ओपन फॉर्म में लिखें तो N, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एजाइड को N बॉन्ड N2, इधर माइनस चार्ज इधर प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये जो माइनस चार्ज है वो कहाँ पे अटैक करेगा, कीटोनिक सेंटर के ऊपर। ये बॉन्ड ओपन, ऑक्सीजन के ऊपर जो प्लस चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कितने मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 मेंबर रिंग आपको देखने को मिलेगा। ये 1 2 3 4 5, दिस वन इज 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 6 मेंबर रिंग रहेगा। ये पूरा का पूरा बॉन्ड जो यहाँ तक आएगा, दिस ये 5 रहेगा, और जो 6 है वो आपका नाइट्रोजन के ऊपर जाएगा। 7 मेंबर रिंग आ रहा है, तो आपको जस्ट आपने कहीं पे नाम में गलत किया है, देख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6, ओके 6 मेंबर है। तो आपको यस, हाँ 6 मेंबर है।
एंड एक्सपेंड होगा दिस वन, ये आपका माइग्रेट किया, ये भी सही है। 1 2 3 4 5 6। चलिए जो भी दे रखा है आपका, हम यहाँ पे रिएक्शन से समझ लेते हैं, बाद में इसे वापस से मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर से सुधार कर लूँगा। तो अभी जो यहाँ पे मिल रहा है आपको, सपोज कीजिए कि ये था 5, ये था आपका 6 और ये है आपका समथिंग 7। हुआ क्या आपका, अब ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे अटैक करेंगे, तो आपका माइग्रेशन देखने को मिलेगा। माइग्रेशन कौन से बॉन्ड का होगा, ये येलो मार्क से जो टर्सरी कार्बन है, जो टर्सरी कार्बन है 2 नंबर का, वो माइग्रेट होगा। ये वाला जो कार्बन है जिसको मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ, ये सेकेंडरी है, तो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिक कार्बन आपका माइग्रेट होता है। तो येलो मार्क से जो पोर्शन है वो माइग्रेट होगा नाइट्रोजन के ऊपर, और आपको देखने को मिलेगा 7 मेंबर रिंग। तो ये पोर्शन आपका मिला 7 मेंबर रिंग का, और जो ग्रीन मार्क से मैं करूँगा या स्काई ब्लू मार्क से मैं करूँगा वो 5 मेंबर रिंग का हो गया। ओके, तो ये देखिए टर्सरी जो कार्बन येलो मार्क से है, मैं इसे पिंक से थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये पिंक, ये कार्बन यहाँ पे आया। ओके, तो ये मिल गया आपका प्रोडक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल जस्ट पहले की तरह, ये आपके पास कीटोन है और एक एंड के ऊपर एजाइड है। आपने लिया ट्राईफ्लोरोमेथिल एसिटिक एसिड, दिस वन ट्राईफ्लोरोमेथिल एसिड, ट्राईफ्लोरोमेथिल एसिड है ये आपके पास। तो यहाँ से मिलेगा आपके पास H+, ये H+ ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप होगा, और एजाइड का जो N- एंड था वो अटैक करेगा दिस कार्बोनिल के ऊपर। अब इसको अगर मैं समझाना चाहूँ तो आपको समझा सकता हूँ। सपोज कीजिए मैं इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म आपको लिख के बता देता हूँ, बट ये नीचे एक लिखा हुआ है तो इसे हम समझ लेंगे। तो अभी आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6, तो एक मिलेगा आपका 5 मेंबर, एक मिलेगा 7 मेंबर। अगर 6 एंड है तो 5 एंड 7 का आपका रेशियो चलता है। 1 2 3 4 5 और एक मिलेगा 7। ओके, दिस वन आपका 1 2 3 4 5 जो कि माइग्रेट होने के बाद मिलेगा। चलिए मैं इसको वापस समझा ही देता हूँ, सही रहेगा कि आप समझ जाए इसे। ये आपने लिया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बॉन्ड दिस दिस दिस, और अब मैंने यहाँ पे क्या था एजाइड, तो एजाइड को मैं ओपन कंडीशन लिखता हूँ, दिस माइनस चार्ज, दिस N2 प्लस चार्ज। ओके, नंबर देता हूँ 1 2 3 4 5। मैंने एसिड यूज में लिया है H+, तो ये H+ किसके साथ बाइंड अप होगा, O के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो N- है एजाइड का वो यहाँ पे अटैक करेगा। ओके, तो मेरे पास क्या बनेगा, दिस टाइप का बनेगा। बना देता हूँ मैं, ब्लू मार्क से बनाता हूँ। दिस मैंने दिया 5 4 3, दिस वन इज 2 एंड दिस वन इज 1, और यहाँ पे बना था N2 प्लस, और ये यहाँ पे अटैक किया, और जो ऑक्सीजन था वो आपका ओपन हो गया OH के रूप में। ठीक है, ओपन हो गया। अब देखिए क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है दिस वन, अब मेरे पास कितनी मेंबर रिंग बनी वो भी चेक कर लेता हूँ। जो पहले नंबर दे रखा था वही नंबर मैंने यहाँ दिया है, 1 2 3 4 5, और ये था आपका 6। ठीक, अब ऑक्सीजन के लोन पेयर ने यहाँ पे अटैक किया, तो माइग्रेट कौन होगा, आपका माइग्रेट होगा 2 ग्रुप है। ये आपका जो 5 नंबर का कार्बन है वो टर्सरी कार्बन है, और ये अगर मैं इसको 6 है 7 नंबर दूँ तो 7 नंबर का कार्बन है वो सेकेंडरी। ये 5 नंबर का कार्बन है उसको मैं लिखता हूँ टर्सरी कार्बन, और 7 नंबर का है सेकेंडरी कार्बन। तो माइग्रेट होता है टर्सरी कार्बन, तो मैं इसे ग्रीन से रिप्रेजेंट करता हूँ, दिस ये ग्रीन है। ये अब 5 पोजीशन 1 पोजीशन पे जाके बॉन्ड बनाएगी। तो ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा और जस्ट इसे रिप्रेजेंट करता हूँ। 5 मेंबर रिंग बना देता हूँ पहले मैं नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि ये बनेगा मेरे पास 5 मेंबर रिंग। इसमें क्या नंबर था, 1 2 3 4 एंड 5। अब ये 5 मेंबर मेरा जो 5th पोजीशन है वो जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से, और 5th पोजीशन नाइट्रोजन से जुड़ा। ठीक है, और इस पर्टिकुलर जो कि ये आपका जुड़ गया यहाँ पे जाके, और ये आपका एलिमिनेट हो गया।
ठीक। 5th पोजीशन नाइट्रोजन से पे जाके अटैक करेगा, माइग्रेट होगा और N2 आपका एलिमिनेट होगा। तो अब आपका 1 and 5 के बीच में बॉन्ड है और 6 and 1 के बीच में बॉन्ड तो है ये। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक 6 नंबर जो कार्बन रहेगा, जिसके ऊपर रहेगा O और फिर ये 7, दिस वन, फिर दिस एंड दिस। तो ये कितना था देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 रहेगा, ठीक। तो ये 7 मेंबर रहेगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसको अगर हम सही से लिखेंगे तो सही से लिखने पे क्या होगा, बस आपको एक 7 मेंबर रिंग क्रिएट कर दीजिए कीटोन के साथ। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और यहाँ पे एक 5 मेंबर, इस पॉइंट को नाइट्रोजन नाम दीजिए। तो इस इधर लिख दिया मैंने नाइट्रोजन और यहाँ पे फिर बनाइए 5 मेंबर रिंग इसके साथ। दिस 1 2 3 4 ये 5। तो ये हो गया एक 7 मेंबर और ये हो गया 5 मेंबर। इस टाइप से आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। और सॉरी जस्ट मिनट, ये हम यहाँ पे लेते हैं, इसको फिट करते हैं। तो क्वेश्चन यानी इस एग्जाम्पल का मैंने नाम दिया 1। तो इस 1 का मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म आपको लिख के बता दिया। अब ये एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है। इसमें देखिए कि रिएक्शन साइड क्या है। तो रिएक्शन साइड देखिए, इसके एक एंड के ऊपर है एजाइड, एक के ऊपर है यहाँ पे कीटोन और एक साइड में है एस्टर। आपने TFA एसिड यूज में लिया, 12 आवर तक रखा। तो TFA एसिड से H+ कहाँ पे जाके बाइंड अप होगा, कीटोनिक ऑक्सीजन के साथ। तो ये बाइंड अप हो गया। अब एजाइड का एक एंड का जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा इधर न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर। तो कितने मेंबर का रिंग बनेगी, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 मेंबर रिंग बन गई आपके पास और नाइट्रोजन के साथ N2+ था। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन के लोन पे वापस से रिवर्स अटैक करेंगे। तो ये ऑक्सीजन के लोन पे ने रिवर्स अटैक किया यहाँ पे। तो कौन सा बॉन्ड माइग्रेट होगा, अब दो चीजें, ये आपका जो एस्टर है वो है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सेकेंडरी कार्बन। तो आपका जो माइग्रेट होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप माइग्रेट होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो सेकेंडरी कार्बन है। तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, ये बॉन्ड आपका माइग्रेट यहाँ पे शिफ्ट, यानी कि नाइट्रोजन के साथ रिंग कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन शो करेगा। दिस पॉइंट शो होगा नाइट्रोजन के साथ 6 मेंबर से आपका 5 मेंबर में, और कीटोन वाले कार्बन के साथ ये एस्टर वाला कार्बन अटैच रहेगा, दिस वन। ओके, ये 5 मेंबर रिंग में रिंग कॉन्ट्रैक्शन आप बता सकते हो उसको, या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको नाइट्रोजन, ये 5 मेंबर रिंग बना दीजिए और यहाँ पे COOMe, ये आपका बन गया प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है टर्सरी अल्कोहल, इसकी रिएक्शन करवाई आपने हाइड्रोजोइक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो H2SO4 से H+ कहाँ पे बाइंड अप होगा, अल्कोहल को ऑक्सीजन के, अल्कोहल के ऊपर जो ऑक्सीजन है उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बाइंड अप होगा और OH2+ बनाएगा। अब अजाइड का N3- किसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ओके, ये था आपका N3-, यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे अटैक करने से OH2+ एलिमिनेट हो गया और ये बना आपका अजाइड। अब हिट करोगे तो ये बनेगा आपका नाइट्रिन, हाईलाइट करता हूँ। अब क्या करोगे, रीअरेंजमेंट होगा तो ये बनेगा आपका इमाइन बनेगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, कीटोन नहीं है, इसलिए आपको इमाइन देखने को मिलेगा। देखिए क्या होगा, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे अटैक किए। ओके, तो ये एक R आके के इस नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड हो गया और इस कार्बन, दिस वन, जो कि मैं रेड से या मैं पिंक से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आपको, सॉरी, इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिला। ये लिंकेज को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम इमाइन, इमाइन बॉन्ड बोलते हैं। अगर इसका आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो कीटोन आपके पास देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, दिस वन इज एल्किन। अब एल्किन की रिएक्शन आपको किससे करवानी है, हाइड्रोजोइक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप में आपके पास बनेगा दिस वन, ये एल्किन H+ को एक्सेप्ट करके
कैटायन बनाएगी। किस टाइप से, देखिए इसने H+ को एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपके पास कैटायन। अब यहाँ पे क्या अटैच होगा, N3 जो एजाइड माइनस है न्यूक्लियोफाइल, ये इस पोर्शन के ऊपर अटैच हो जाएगा और आपके पास बनाएगा अजाइड मॉलिक्यूल। अब आपको इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, हीटिंग करने पे मिलेगा नाइट्रिन, दिस वन N डबल डॉट प्लस N2। फिर आप जब इसे ये होगा रीअरेंजमेंट, तो इसका आपने किया रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट होने पे कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा, देखिए इस नाइट्रिन से जुड़ा हुआ दिस वन कार्बन, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ रेड डॉट से, और इस कार्बन से 3 टाइप के सबस्टिट्यूएंट जुड़े हुए। पहला ये है आपका सेकेंडरी कार्बन आइसोप्रोपिल, ये आपका प्राइमरी कार्बन। तो जो आपका रीअरेंजमेंट के समय माइग्रेट होगा वो माइग्रेशन वाला ग्रुप कौन सा होगा, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इट मीन्स आइसोप्रोपिल वाला, ये माइग्रेट होगा। तो माइग्रेट करवा देंगे बस। तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, दिस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, इधर आएगा आपके पास आइसोप्रोपिल या आइसोप्रोपिल, और इसके साथ 2 सबस्टिट्यूएंट एल्किल जुड़े हुए थे, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास डबल बॉन्ड दिस। अब आप फर्दर क्या कर सकते हो, इसकी रिएक्शन अगर आप H2 से करवा दो तो इस इमीन बॉन्ड का ये बॉन्ड बना था, वो क्या था, इमाइन बॉन्ड, इमीन बॉन्ड या इमाइन पढ़ते हैं इसको। आपके पास बनेगा कीटोन और एमीन, ये कार्बन दिस, ओके। तो ये मेरे पास पड़ गया प्रोडक्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये आपके पास एक रिएक्शन है, इसमें स्टार्टिंग मटेरियल है दिस वन। इसको अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे क्या क्या देखने को मिलता है, ये है मेरे पास कीटोन और ये एस्टर। जब भी मैं सोडियम अजाइड, ये है मिथाइल सल्फोनिक एसिड, इट मीन्स दिस वन इज एसिड, मिथाइल सल्फोनिक एसिड है। एसिड क्या देगा मुझे, H+ देगा। तो सोडियम अजाइड इन द एसिडिक कंडीशन और स्टार्टिंग मटेरियल में कीटोन है, तो कौन सा रिएक्शन होगा मेरे पास, कॉर्टियस रिएक्शन आपको, सॉरी स्मिथ रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, ओके। स्मिथ रिएक्शन के थ्रू ये आप प्रोसीड कीजिएगा। तो पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे OH+ होगा, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, एजाइड अटैक करेगा तो N3 कार्बन OH आएगा, देन आफ्टर नाइट्रिन बनेगा, नाइट्रिन का फिर रीअरेंजमेंट करवाएगा। तो जो भी प्रोडक्ट है वो आप कोशिश कीजिए लिखने की, फर्दर मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। और इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे बैकमैन रीअरेंजमेंट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहे तो इसे 3 स्टार रिएक्शन भी नेट गेट रिएक्शन के लिए समझ सकते हैं, ओके। तो इस रिएक्शन के अंदर, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने पढ़ा स्मिथ रीअरेंजमेंट के बारे में, जिसमें हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल रहता था या तो एसिड रहेगा या फिर कीटोन रहेगा। जो रीएजेंट है स्मिथ रीएजेंट के लिए वो फिक्स रहता है। रीएजेंट क्या रहता था, हाइड्रोजोइक एसिड, रीएजेंट हम लेते थे हाइड्रोजोइक एसिड प्लस एसिडिक कंडीशन, एसिडिक ले सकते थे H2SO4, या फिर हम कोई भी एसिडिक कंडीशन ले सकते थे या H+ कंडीशन, ठीक है। तो हमको लास्ट में बनता था एमीन बनेगा डीकार्बोक्सिलेशन के बाद में, या फर्दर जो भी रिएक्शन एरो के ऊपर कंडीशन दे रखी होगी वो मिलेगा। तो लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।